हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे देखो चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं जुजुत्सु काइजन के बहुत ही इंतजार वाले सीजन 3 को, जिसमें हमें देखने को मिलेगा एपिक कलिंग गेम आर्क। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं एपिसोड 1 की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है एक इंटेंस चेज सीन से। हम देखते हैं यूजी इटाडोरी को, जो एक बड़े और खतरनाक कर्स्ड स्पिरिट से भाग रहा है। टोक्यो के बिल्डिंग्स के बीच यूजी पार्कोर की तरह एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद रहा था, लेकिन अचानक वो कर्स्ड स्पिरिट यूजी को अपने बड़े हाथ में पकड़ लेता है। लगता है अब यूजी की मुश्किल है, लेकिन तभी स्लैश, कोई उस कर्स्ड स्पिरिट को एक ही वार में काट देता है। वो स्पिरिट यूजी के ऊपर ही गिर जाता है। कैमरा पैन करता है और दिखता है यूटा ओकोत्सु। हाँ दोस्तों, वही यूटा जो मूवी में दिखा था, लेकिन यहाँ बात अलग है। यूटा एक्चुअली यूजी को मारने आया है। ये क्या ट्विस्ट है एपिसोड के पहले ही मिनट में। अब कहानी कुछ समय पीछे जाती है। हम देखते हैं नाओया जेनिन को, जेनिन क्लैन का सबसे छोटा बेटा, और इसके डायलॉग सुनकर पता चल जाता है कि ये कितना टॉक्सिक कैरेक्टर है। नाओया अपनी माँ के बारे में बात कर रहा था। माँ अभी तक मरी है नहीं, ऐसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए जो घर के मर्दों की बात नहीं सुनती। उससे अच्छी तो मई है, जिसे कम से कम पता है कि वो एक लड़की है। सुनो, नाओया का कैरेक्टर दिखाता है कि जुजुत्सु वर्ल्ड में कितनी मेल डोमिनेंस और टॉक्सिसिटी है। तभी वहां जिनीशी और ओगी जेनिन आ जाते हैं। दोनों स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सरर्स हैं। वो नाओया को डांटते हैं, तुम्हारे फादर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। लेकिन नाओया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एरोगेंटली बोलता है, सबको पता है जेनिन क्लैन का अगला हेड मैं ही हूं। मेरे बड़े भाई किसी काम के नहीं। अंकल ओगी, आपका तो कोई बेटा भी नहीं, सिर्फ 2 बेटियां हैं। और जिनीशी, तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है, बिल्कुल ऑपोजिट अपने भाई तोजी से। ये सुनकर तीनों गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन याद रखना, ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सरर्स हैं। द विल रीडिंग, मेजर ट्विस्ट। तभी उन्हें खबर मिलती है नाओबितो जेनिन, जेनिन क्लैन के हेड, अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब उनकी विल पढ़ी जाती है, और यहाँ पे स्टोरी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट आता है। नाओबितो की आखिरी इच्छा, अगर सब कुछ नॉर्मल रहे तो नाओया होगा अगला क्लैन हेड। उसको मिलेगी सारी जमीन जायदाद और वो पावरफुल कर्स्ड टूल्स जो जुजुत्सु हाई की ट्रेजरी में है। लेकिन अगर सतोरू गोजो की मौत हो जाए या उसे कोई सीरियस इलनेस हो जाए तो तोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमी फुशिगुरो बनेगा जेनिन क्लैन का हेड। सारी प्रॉपर्टी भी मेगुमी के नाम हो जाएगी। ये सुनकर नाओया का चेहरा देखो, उसकी पूरी प्लानिंग धरा की धरा रह गई। नाओयाज ईविल प्लान। नाओया को पता चलता है कि मेगुमी इस वक्त टोक्यो में है, यूजी की तलाश में, तो वो तुरंत एक ईविल प्लान बनाता है। मैं यूजी और मेगुमी दोनों को मार दूंगा। टोक्यो में लाखों कर्स्ड स्पिरिट्स घूम रही हैं, तो कोई सवाल नहीं करेगा कि मेगुमी कैसे मरा। एक बार मेगुमी मर गया तो मेरी जायदाद हड़पने वाला कोई नहीं बचा। जेनिन क्लैन का मुखिया सिर्फ मैं बनूंगा। देखा दोस्तों, पावर और ग्रीड इंसान को कितना गिरा सकती है। यूजी एंड चोसो, ब्रदर बॉन्डिंग। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूजी को, जो अकेला बैठा हुआ था, अपने थॉट्स में खोया हुआ था। चोसो उसके पास आता है और पूछता है, तुम्हारे वूंड्स कैसे हैं अब? यूजी जवाब देता है, मैं ठीक हूं, शायद सुकूना की वजह से। मैं उसकी पावर भी फील कर सकता हूं जो बढ़ रही है। चोसो सजेस्ट करता है कि यूजी वापस जुजुत्सु हाई चले जाए, लेकिन यूजी मना कर देता है। और यहाँ पे यूजी का गिल्ट और कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखता है। मैं नहीं जा सकता, सुकूना मेगुमी के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहा है और मेरे हाथों से ना जाने कितने इनोसेंट लोग मारे गए हैं। मैं अब किसी के पास नहीं जा सकता। मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा था चोसो। ये डायलॉग कितना इमोशनल है। यूजी अपनी गलतियों का बोझ उठा रहा है, लेकिन चोसो का जवाब और भी ब्यूटीफुल है। वो एक गलतफहमी थी, वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते। क्यों? क्योंकि हम भाई हैं, और यही बात सबसे ज्यादा मैटर करती है। चोसो ने यूजी को अपना छोटा भाई मान लिया है। ये बॉन्ड देखकर दिल खुश हो जाता है। यूजी कहता है, चलो अभी तो हमें यहाँ से कर्स्ड स्पिरिट्स को खत्म करना है। अब शुरू होता है एक एपिक एक्शन सीक्वेंस। यूजी शहर में भागता है, जिससे कई सारे कर्स्ड स्पिरिट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ वीक स्पिरिट्स को तो वो एक ही पंच में मार देता है, ब्लैक फ्लैश जैसा इम्पैक्ट। फिर वो सारे स्पिरिट्स को अपने पीछे भगाते हुए एक अंडरग्राउंड ब्रिज में ले आता है, और दूसरी साइड पे रेडी था चोसो। चोसो अपनी सिग्नेचर टेक्निक यूज करता है, पियर्सिंग ब्लड। वूश, एक ही शॉट में वो सारे कर्स्ड स्पिरिट्स खत्म। ब्लड को कंप्रेस करके एक लेजर बीम जैसा वेपन बनाना, ये टेक्निक कितनी डेडली है। फिर एक कर्स्ड स्पिरिट चोसो के पीछे से अटैक करने आती है, लेकिन यूजी तुरंत रिएक्ट करता है और एक पावरफुल पंच से उस स्पिरिट को उड़ा देता है। परफेक्ट टीम वर्क। दोनों भाइयों की केमिस्ट्री स्क्रीन से बाहर आ रही थी। चोसोज ऑब्जर्वेशन। फाइट खत्म होने के बाद चोसो सोचता है, जब तुम मुझसे लड़े थे तब भी बहुत पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है।
तुम पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हो, फिर भी तुम एक डीमन गॉड हो। मेरे छोटे भाई से मैंने यही उम्मीद की थी। ये दिखाता है कि यूजी कितना ग्रो कर चुका है एज अ सॉर्सरर। शिबुया इंसिडेंट के बाद उसने अपनी पावर को रिफाइन किया है। और तभी चोसो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने वाला था। चोसो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने ही वाला था कि तभी नाओया ज़ेनिन वहां आ टपकता है। नाओया पूछता है, मेगुमी कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया क्या? और तुम दोनों अभी तक यहां से भागे क्यों नहीं? यूजी कंफ्यूज होके पूछता है, हम भागेंगे क्यों? और यहां नाओया एक बड़ा रेवलेशन करता है। तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है। अब गोजो यहां नहीं है तो तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। गोजो के डर की वजह से हायर अप्स ज्यादा उंगली नहीं करते थे। वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था, पर अब तुम्हें भी ठिकाने लगा ही देता हूं। ये सुनकर समझ आ गया, जुजुत्सु सोसाइटी ने ऑफिशियली यूजी को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया है। नाओया स्पीड प्रोजेक्शन सॉर्सरी। और फिर नाओया एक्शन में आता है। वूश! 1 सेकंड में वो यूजी के पीछे पहुंच जाता है और उसको एक जोरदार मुक्का मार देता है। चोसो तुरंत रिएक्ट करता है और नाओया पर अटैक करने जाता है, लेकिन नाओया उसके भी पीछे इंस्टेंटली पहुंच जाता है और चोसो पे मुक्कों की बारिश कर देता है। बैम बैम बैम। नाओया इन दोनों से बहुत ज्यादा तेज था। उसकी स्पीड ऑलमोस्ट टेलीपोर्टेशन जैसी लग रही थी। चोसो सोचता है, इसके पास जरूर कोई स्पेशल टेक्निक होगी। और हाँ दोस्तों, नाओया की टेक्निक है प्रोजेक्शन सॉर्सरी, जो उसे इनक्रेडिबल स्पीड देती है। वो अपने मूवमेंट्स को फ्रेम्स में डिवाइड कर सकता है, जैसे एक एनिमेटेड फिल्म। नाओया अपने मन में सोचता है, ये यूजी तो सुकुना का वेसल है, पर ये दूसरा बंदा कौन है? तभी इन तीनों को एक जोरदार कर्स्ड एनर्जी फील होती है। यूजी सोचता है, कहीं ये मिस्टर गोजो तो नहीं? पर जब वो मुड़कर देखते हैं तो वहां खड़ा था यूटा ओकुत्सु। यूटा बिल्डिंग से नीचे छलांग मारता है और जहां वो लैंड करता है वहां जमीन में बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। नाओया तुरंत पहचान लेता है, तुम यूटा हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम मिला है? यूजी को अब याद आता है, ये तो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और ये एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है, बिल्कुल मिस्टर गोजो की तरह। हाँ दोस्तों, यूटा भी गोजो जैसा ही पावरफुल है। सिर्फ 4 स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर्स हैं पूरी जुजुत्सु सोसाइटी में। सतोरू गोजो, यूटा ओकुत्सु, यूकी त्सुकुमो और सुगुरु गेटो, जो अब डेड है। नाओया यूटा से कहता है, मैं भी यूजी को मारने ही आया था, पर अब तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा, तुम संभालो इसे। चोसो तुरंत यूजी से कहता है, जल्दी यहां से भाग जाओ, मैं इस नाओया को संभालता हूं। फिर वो यूजी को वार्निंग देता है, पर वो यूटा बिल्कुल गोजो की तरह है, अगर तुम उससे लड़ो तो जरूर मारे जाओगे। यूजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो वहां से भागने लगता है, लेकिन यूटा उसके बिल्कुल पीछे था, गोजो जैसी ही स्पीड से। इधर चोसो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से नाओया पर हमला करता है, पर नाओया बच जाता है और कॉन्फिडेंटली बोलता है, तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना? पियर्सिंग ब्लड को छोड़कर उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है, और पियर्सिंग ब्लड को चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। नाओया ने पूरी रिसर्च कर रखी थी, लेकिन चोसो का जवाब एपिक था, तुम अपनी सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई पर हमला करके यहां से जिंदा वापस चले जाओगे? देखा दोस्तों, चोसो ने यूजी को अपना भाई मान लिया है कंप्लीटली। वो यूजी की प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान देने को रेडी है। इधर यूटा ने यूजी को पकड़ लिया था, और यही वो सीन था जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। वहां यूजी किसी कर्स्ड स्पिरिट से नहीं, बल्कि यूटा से बचकर भाग रहा था। अब यूजी और यूटा में इंटेंस फाइट शुरू होती है, और सच बताऊं तो यूजी यूटा के सामने कमजोर पड़ रहा था। यूटा देखने में भले ही नॉर्मल सा लड़का लगे, लेकिन उसकी कर्स्ड एनर्जी बेहद ज्यादा है। वो यूजी का बिल्कुल ऑपोजिट है। यूजी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, कर्स्ड एनर्जी कम। यूटा कर्स्ड एनर्जी बहुत ज्यादा, फिजिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल। यूटा एक्सप्लेन करता है, मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आइज है, तो जब भी वो कोई टेक्निक यूज करते हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म नहीं होती, इसलिए वो नंबर 1 है। मेरी कर्स्ड एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन उनकी कभी नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है, गोजो की इन्फिनिटी सिर्फ 6 आइज की वजह से पॉसिबल है। यूटा फिर से यूजी पर हमला कर देता है। यूजी के लिए प्रॉब्लम ये थी कि यूटा की कर्स्ड एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि यूटा कब कौन सा अटैक करेगा। हर अटैक जानलेवा हो सकता है, और यूटा पर किसी हमले का ज्यादा असर भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी कर्स्ड एनर्जी उसे प्रोटेक्ट करती है। लेकिन यूजी भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। यूजी एक चाकू उठा लेता है। उसे याद आता है गोजो सेंसे की टीचिंग,
कुछ सॉर्सरर्स हथियार का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एनर्जी कंट्रोल आना चाहिए। यूजी अपने चाकू को आगे करके यूटा की कटाना रोक लेता है, कर्स्ड एनर्जी से इन्फ्यूज्ड वेपन कॉम्बैट। पर यूटा स्माइल करता है, तुम कटाना पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। पंच! यूटा यूजी को एक जोरदार मुक्का मार देता है जो उसको दूर फेंक देता है। फिर यूजी काउंटर अटैक करता है, वो लात मारकर यूटा की कटाना ही तोड़ देता है। क्रैक! यूटा हैरान था, ये भी तो गोजो सेंसे का स्टूडेंट है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यूजी सोचता है बिना हथियार के वो यूटा से ठीक से लड़ पाएगा। वो यूटा पर अटैक करने के लिए भागने लगता है, फुल कॉम्बैट मोड में। लेकिन तभी पीछे से बड़ा सा कर्स्ड स्पिरिट आके यूजी को पकड़ लेता है। ये रीका थी, द क्वीन ऑफ कर्सेस। मूवी देखी है तो याद होगा, रीका यूटा का चाइल्डहुड फ्रेंड थी जो कर्स बन गई थी। मूवी के एंड में वो फ्री हो गई थी, लेकिन यूटा ने उसकी एसेंस को फिर से समन करने की एबिलिटी रिटेन कर ली। यूजी को समझ नहीं आया ये रीका कहाँ से आ गई। रीका ने यूजी को इतनी मजबूती से पकड़ा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके जाइंट हैंड्स यूजी को कंप्लीटली इमोबिलाइज कर दिए थे। यूटा अपनी टूटी तलवार लेके आगे बढ़ता है। यूजी बेबस था, कुछ कर नहीं सकता था। यूटा इमोशनल हो जाता है, उसे ये करना नहीं था, पर मुझे माफ कर देना, यूजी इतदारी। और फिर स्टैब। यूटा अपनी टूटी कटाना को यूजी के सीने में घुसा देता है। यूजी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं पेन और शॉक में, और फिर यूजी की मौत हो जाती है। स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 1 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। क्या इंटेंस एंडिंग थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो कमेंट में यस जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल एनिमे देखो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।